बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका 2020 जो न्यू ईयर आ रहा है वो वैसा ही गुजरेगा जैसा कि 2019 गुजरा है। यानी ये जो साल आपने गुजार लिया है आप वैसा ही अगला साल गुजारेंगे अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते। बहुत सारे लोग न्यू ईयर पे न्यू रेजोल्यूशन बनाते हैं अपने लिए। वो कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर में तो मैं इंशाल्लाह ये चीज़ें लाजमी करूँगा, और वो उनके लिए पूरा प्लान करते हैं, गोल बनाते हैं। फिर सब करके तो जब साल स्टार्ट होता है तो 1 या 2 दिन या कुछ दिन आगे चलते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं जैसे कि पिछले साल में हुई होती हैं कि रेजोल्यूशन बनता है, स्टार्ट होता है और फिर बंदा थक के बैठ जाता है और उसकी रूटीन लाइफ वैसे ही गुजरना शुरू हो जाती है जैसे पिछले साल गुजरी होती है। तो आप अपनी वो सारी चीज़ें जो आपने प्लान की हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसी वक्त कर सकते हैं जब आप टाइम मैनेजमेंट को सीखें। टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, जब आपको इसका पता चलेगा तो आप अपनी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगला साल गुजारने के लिए नहीं, ये आपको जॉब में भी हेल्प करती है, स्पेशली जब आप प्रोक्योरमेंट की जॉब कर रहे हैं, सप्लाई चेन के रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर भी जब टाइम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं अपनी जॉब के दरमियान। तो समझ लें कि टाइम मैनेजमेंट होती क्या है। देखिए, ये आपके पास 4 काम है, 1, 2, 3 और 4, 4 डिफरेंट काम आपके पास पड़े हैं। इनमें से नंबर 1 है, ये अर्जेंट की लाइन है और ये इम्पोर्टेंट की लाइन है। तो अब आप क्या करेंगे, आप अर्जेंट को पहले करेंगे या इम्पोर्टेंट को करेंगे? तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा पहले काम करना चाहिए। तो 1 मोस्ट अर्जेंट है, 2 अर्जेंट है, 3 इम्पोर्टेंट है और 4 नॉर्मल है। आपके पास एक मोस्ट अर्जेंट काम है, एक अर्जेंट काम है, एक इम्पोर्टेंट काम है और एक रूटीन का काम है। तो अब टाइम मैनेजमेंट में अब जो प्रॉब्लम होती है लोगों को जब वो काम कर रहे होते हैं, जो उनका रूटीन होती है, जो एटीट्यूड होता है, वो इस तरह से होता है कि वो नंबर 1 को कर लेगा जो मोस्ट अर्जेंट है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब ये मोस्ट अर्जेंट है, अब उसने हर हाल में उसी को पहले करना है, तो वो मोस्ट अर्जेंट को कर लेगा। उसके बाद जो अर्जेंट है उसके लिए वो प्लानिंग कर लेगा कि अच्छा जो मोस्ट अर्जेंट है ये तो हो गया, तो ये मैं फिर थोड़ी चाय पी लूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा फलां काम कर लूँ या ऐसे कर लूँ। तो उसके बाद इसके लिए वो प्लानिंग कर लेता है कि ये तो मैंने कर लिया जो मोस्ट अर्जेंट है, तो इसका मतलब मेरी मुसीबत टल गई, अब मेरा काम तो ज़िंदगी थोड़ी आसान है। तो अब 2 को जो अर्जेंट है इसके लिए मेरे पास थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो मैं देखता हूँ, तो इसको वो अब प्लान कर रहा है कि 2 को कैसे करना है। और 3 है इम्पोर्टेंट, तो इम्पोर्टेंट को उसने डेलीगेट कर दिया अपने नीचे कोई स्टाफ को, जूनियर स्टाफ को, कि भाई ये 3 नंबर काम जो है ये इस तरह से इसको ज़रा निपटाओ, तो मैं मोस्ट अर्जेंट में मसरूफ़ हूँ। तो अब वो खुद मोस्ट अर्जेंट में मसरूफ़ है। नंबर 2 जो अर्जेंट है उसके लिए वो प्लान कर रहा है कि ठीक है कर लेता हूँ या कर लेता हूँ थोड़ी देर में। और 3 जो कि इम्पॉर्टेंट है उसके लिए उसने किसी को कह दिया कि भाई इसको ज़रा देख लेना, तो तुम कर दो। और 4 नंबर जो रूटीन का है तो इसमें भी काफ़ी टाइम है, यानी कि मोस्ट अर्जेंट जाने में काफ़ी टाइम है, तो इसको देख लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा। तो ये रूटीन का एटीट्यूड है लोगों का काम करने का। तो अब होगा क्या, जब वो मोस्ट अर्जेंट को करेगा तो इसके मोस्ट अर्जेंट के करने के दौरान जो 2 नंबर के लिए उसने प्लानिंग की हुई है ये यहाँ से निकल के मोस्ट अर्जेंट में चला जाएगा। और जो 3 नंबर उसने किसी को डेलीगेट किया कि भाई इसको ज़रा देख लेना, मैं मसरूफ़ हूँ इधर, तो आप ये काम कर लो, तो जब ये मोस्ट अर्जेंट में चला जाएगा 2 नंबर, तो 3 नंबर पता चलेगा कि उस बंदे ने किया ही नहीं, या गलत किया या उस तरह से नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए, तो ये 3 नंबर अर्जेंट में आ जाएगा। और 4 नंबर जिसको वो इग्नोर कर रहा था कि अच्छा ठीक है अभी काफ़ी टाइम है, तो इस दरमियान वो 4 नंबर यहाँ से 3 नंबर वाले इम्पॉर्टेंट पोर्शन में आ जाएगा। तो 4 इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और जो 3 था वो अर्जेंट हो जाएगा और जो 2 था वो मोस्ट अर्जेंट हो जाएगा। तो ये वो फिनोमेना है जो कि हम लोग अपने ऑफिस जॉब में रूटीन की जो लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे कर रहे होते हैं कि हम हमेशा मोस्ट अर्जेंट को देख रहे होते हैं कि जो भी मोस्ट अर्जेंट है उसको मैं कर लूँ और बाकी चीज़ें मैं बाद में देखता हूँ। तो कहा जाता है कि टाइम इज़ मनी,
टाइम जो है वो आपका पैसा है। टाइम इतना कीमती है कि वो पैसे से भी कीमती है, जिसको आप पैसे से भी नहीं खरीद सकते। तो जब आप अपनी चीज़ों को टाइम पर कर लेते हैं तो यही आपकी मनी है, यही आपके लिए एफिशिएंट वर्क है। जब आप टाइम पे नहीं करते तो वो चीज़ें नॉर्मल रूटीन में से जब आपने करनी होती हैं वहाँ से निकल के इम्पोर्टेंट वाले पोर्शन में चली जाती हैं, फिर इम्पोर्टेंट अर्जेंट बन जाती है और अर्जेंट मोस्ट अर्जेंट बन जाती हैं। और ये हैप्पैज़र्ड जो है ये फिर सारी उम्र चलता रहता है जब तक कि आप अपनी सब चीज़ों को टाइमली मैनेज करना नहीं सीखते। तो टाइमली मैनेज करना क्या चीज़ है कि आप जिस वक्त ये रूटीन का काम आ रहा है, जो भी आपका डेली रूटीन आपकी रूटीन है, आपको पता है कि मुझे सुबह मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मेरे पास इतनी रिक्वेजिशन आती हैं, जैसे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की हम बात करें तो इतनी रिक्वेजिशन आती हैं, इतनी मेरी पेंडिंग रिक्वेजिशन थी, तो टोटल ये रिक्वेजिशन है। तो आप इसको इसी दिन में प्रोसेस कर लें। आप इस सारे काम को, जो आपका रूटीन का काम है, इसको इम्पोर्टेंट वाले पोर्शन में जाने ना दें। जब आप इसको यहीं पे ख़त्म कर लेंगे तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा और ना ही फिर ये अर्जेंट और मोस्ट अर्जेंट में जाएगा। तो जब आप यहाँ से इस काम को स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है कर लूँगा, तो फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप अपने जितने काम है उसको शेड्यूल करें और उसको यहीं पे कर लें। और इसके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने जो सुबह का टाइम है, जो आपका फ्रेश टाइम होता है, जिसमें आप एनर्जेटिक होते हैं, जिसमें आपकी फुल जो स्ट्रेंथ होती है वो अवेलेबल होती है, तो जैसे ही आप ऑफिस में जाएं सुबह जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो उससे ऑनवर्ड 4 घंटे कम से कम आप अपने फ़ोन को बंद रखें, मोबाइल को बंद रखें और विजिटर को तो बिल्कुल अटेंड ना करें। विजिटर के लिए एक टाइम मेंशन कर दें कि भाई जो भी विजिटर्स हैं वो 2 बजे से 4 बजे या 2 बजे से 6 बजे, जो भी आपका ऑफ टाइम है, इस दौरान वो मीटिंग कर सकते हैं। और वो जो सुबह का टाइम है आपका 8 बजे या 9 बजे जब भी आपकी ड्यूटी स्टार्ट होती है, तो उससे ऑनवर्ड कम से कम 4 घंटे आप जब आप फुली एनर्जेटिक होते हैं, वो सारी एनर्जी आप अपने उस काम में लगाएं। उसमें 2 तरह के काम होते हैं। नंबर 1, आपने जो कल शाम को पेंडिंग छोड़े थे कि ये मैं सुबह आके देखूंगा, कुछ वो काम होंगे और कुछ वो काम होंगे जो कि आपको उस सुबह अपॉइंट हुए होते हैं कि ये सारे काम आज के जो भी रिक्वेजिशंस आती हैं या जो भी आपकी रूटीन के काम आपके पास आते हैं, तो वो उस दिन जो सुबह आपको पॉइंट होंगे वो प्लस जो पिछले दिन आपने छोड़े थे पेंडिंग, तो इन सब को जब आप 4 घंटे फुली टेंशन देंगे, बगैर किसी हिंड्रेंस के, बगैर किसी प्रॉब्लम इन्वॉल्वमेंट के, बगैर लोगों के विजिट के जी एक वेंडर आ रहा है फिर दूसरा आ रहा है और उनके पास करने को कुछ नहीं होता सिवाय सलाम दुआ के, सारे ऑर्डर है नहीं है, तो इस तरह की एक्टिविटी से अवॉइड करें और अपना कम से कम सुबह का 4 घंटे फुली कंसंट्रेट करें अपने काम पे, उनको स्ट्रीमलाइन करें, जो प्रोसेस करना है उसको करके फिनिश करें और उसके बाद फिर लंच प्लस नमाज, फिर जो बाकी टाइम बचता है उसमें जो बचा हुआ काम है उसको देख लें, जो नया काम आ रहा है उसको देख लें, कुछ पिछली मॉनिटरिंग कर लें, कुछ फाइलिंग कर लें, कुछ जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो करते रहें, साथ वेंडर आ रहे हैं उनसे मीटिंग कर लें। तो वो सारे काम फिर 2 से ऑनवर्ड अपने जॉब ख़त्म होने के दौरान जो आपका टाइम है उसके अंदर करें। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप जिस वक्त एनर्जेटिक होते हैं उस वक्त आप पूरा कंसंट्रेट अपने ऑफिस की जॉब के ऊपर करें, ना कि वेंडर्स की मीटिंग पे करें या किसी भी गपशप या इस तरह की एक्टिविटी में वेस्ट करें। तो जब भी आप इस सुबह के टाइम को वेस्ट कर देते हैं, इसमें आपकी प्रोग्रेस थोड़ी ज़ीरो या कुछ नॉमिनल सी होती है, तो उस वक्त वो सारे काम जो यहाँ पे होने चाहिए वो फिर नहीं होते, इग्नोर हो जाते हैं और ये इग्नोर हुए हुए काम फिर थोड़े टाइम में इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब तो इनको लाजमी करना है, जिसके लिए फिर लेट सिटिंग करनी पड़ती है और फिर अगर यहाँ पे भी कुछ काम रह जाए तो फिर वो अर्जेंट में चले जाते हैं और अर्जेंट से फिर मोस्ट अर्जेंट, और उस वक्त मुसीबत पड़ती है कि अब अगर नहीं होगा तो फिर या छुट्टी होगी तो या काम होगा। तो इसलिए अपने टाइम को मैनेज करें और वो सारी चीज़ें जो आप अपने लिए प्लान कर रहे हैं, अपने ऑफिस जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं, बिजनेस के लिए, किसी भी तरह की जो भी एक्टिविटी आप प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम को ज़रूर मैनेज करें कि मैंने जो भी प्लान किया है इसको मैंने किस टाइम पे कितना टाइम देना है, कैसे करना है। तो जो टाइम आप डिप्यूट करते हैं उसी के ऊपर उसको परफॉर्म कर दें और वो
जो टाइम आप डिप्यूट करते हैं उसका ख्याल रखें कि ये जो मैं टाइम इस काम के लिए डिसाइड कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस वक्त एनर्जेटिक हूँगा, मैं उस वक्त फुली उसको अटेंड कर सकता हूँ उस काम को। तो डिफरेंट कामों को उनकी सिचुएशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे। ऐसे काम जिनके ऊपर आपकी फुली अटेंशन चाहिए, जिनके ऊपर आपको कुछ मेंटल वर्क चाहिए, उनको उस वक्त रखें जब आप एनर्जेटिक होते हैं, जैसे कि सुबह का टाइम। और ऐसे काम जो थोड़े कम अटेंशन के आमल होते हैं, जिसमें थोड़ी कम थिंकिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें लेबर थोड़ी ज़्यादा होती है, उनको ऑफ टाइम में रखें। यानी कि ऐसे टाइम में जिस वक्त आप कुछ थके भी हों तो वो रूटीन में आपके काम हो जाएं। तो जो भी काम है उनको फिर इसी तरह से कैटेगराइज करें कि वो एनर्जेटिक टाइम में एनर्जेटिक वाले काम हो और ऑफ टाइम में ऑफ, इससे नॉन एनर्जेटिक जो भी काम है। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।